रहीम। इस क्लास में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ है। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ का मतलब क्या है? जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का बेसिस सेम हो तो उनकी पावर जो है वो ऐड होते हैं। मतलब a पावर m इंटू a पावर n। तो यहाँ पे देखिए a दोनों की बेसिस a है तो बेसिस सेम है, पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो हमने क्या लिखा? a पावर m प्लस n, पावर को हमने ऐड किया। इसके एग्जांपल्स को आप देखिए, 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इज इक्वल टू 3 पावर 4 प्लस 5। ऐड कर सकते हैं इसको तो 3 पावर 9 और इसको मजीद फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ मल्टीप्लिकेशन का क्या हुआ? जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। सेकंड लॉ डिवीजन की है, यही जब दो बेसिस सेम हो, दो बेसिस सेम हो और पावर उसके लेकिन डिवीजन में हो, दोनों बेसिस किस फॉर्म में हो? डिवीजन के फॉर्म में हो और उनके पावर डिफरेंट हो तो ये पावर जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये m का जो पावर, नामिनेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है m शुड बी ग्रेटर देन n। एक और कंडीशन भी है कि हमारे पास ये a जो है ये 0 की इक्वल ना हो। जब a 0 की इक्वल हुआ तो ये 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड होते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि 0a इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी दो बेसिस सेम बेसिस वैल्यू हो और डिवीजन में हो तो उसको हम माइनस सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। थर्ड लॉ है पावर लॉ, a पावर m होल पावर n। पावर की पावर अगर हो तो वो पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होते हैं। किस तरह? a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, पावर की पावर मल्टीप्लाइड होते हैं। अक्सर ये होते हैं कि एक पावर जब हो तो फॉर एग्जांपल 3 पावर 2। अब इसका मतलब ये अक्सर बच्चे इस तरह करते 3 2 6 लिखते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे इस पावर का मतलब है, इस एक्सपोनेंट का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर इस तरह हो 3 पावर 2 होल पावर 3 हो तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 2 3 पावर की पावर को मल्टीप्लाई हम करते हैं। एक और लॉ भी है, अगर हमारे पास दो नंबर डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और उन दोनों पे 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो, जितने भी हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका एक ही पावर हो, ये पावर सब पे अप्लाई होगा। लाइक डेट a इंटू बी होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m इंटू बी पावर m। इसको अब दोबारा इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, जब दो नंबर्स हों और दोनों की पावर सेम हो और दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप इन दोनों में से एक पावर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ ऑफ 0 पावर ऑफ 0। मतलब ये है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रूफ डेट a पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये किस तरह प्रूव होते हैं? हमें पता है a मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर a इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है? ये कहाँ से आप लिखते हैं? a एंड 1 आवर a बोथ और दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और हमने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 की इक्वल है। फिर इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ a इंटू 1 ओवर a को a पावर -1 में लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक और लॉ है कि a पावर -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a। इन दोनों को इन्वर्स को आप दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे। अब देखिए फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई करते हैं, a इंटू a दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होते? ऐड होते। तो a इसका पावर जब भी ना हो किसी नंबर का तो पावर 1 होते और प्लस और इसका पावर क्या है? -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए a पावर 1 प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू 1 और a 1 - 1 0 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव।
हमने ये प्रूव किया है कि एनीथिंग, आप यहाँ पे एक ही जगह पे जो भी आपके जहन में आते हैं उसको ले, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये क्यों 1 की इक्वल है, यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1, वहाँ से हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है।